पुरुषों में प्रेजेंट प्रोस्टेट ग्लैंड में से रिलीज होने वाला एक एंजाइम है। ये पीएसए नॉर्मली पुरुषों में छोटी मात्रा में खून में प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर किसी में ये मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये प्रोस्टेट कैंसर की एक इंडिकेशन हो सकती है। यूजुअली प्रोस्टेट यानी कि पीएसए की टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे की जाती है एज अ रूटीन एग्जामिनेशन। अगर आपको पीएसए की टेस्ट का सजेशन दिया गया है तो आप ये समझेंगे कि पीएसए की टेस्ट दो टाइप की होती है, टोटल पीएसए और फ्री पीएसए। इसका कारण ये है कि पीएसए पुरुषों के शरीर में दो प्रकार में बहता है। आइदर वो अकेले फ्रीली बह सकता है या फिर वो पीएसए एक प्रोटीन से अटैच होके बाइंड होके शरीर में घूम सकता है। टोटल पीएसए टेस्ट दोनों बाउंड और अनबाउंड यानी कि फ्रीली अवेलेबल पीएसए की एक मेजरमेंट देता है, लेकिन फ्री पीएसए सिर्फ फ्री यानी कि अनबाउंड पीएसए की मेजरमेंट देता है। प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस या फिर स्क्रीन करने के लिए इन दोनों की रेशियो का समझ में आना ज्यादा जरूरी है। टोटल पीएसए और फ्री पीएसए की एक रेशियो निकलती है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर की प्रोबेबिलिटी हम समझ सकते हैं। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने ये कहा है कि अगर किसी की टोटल पीएसए की वैल्यू 4 से कम है यानी कि 4 से कम है तो उन्हें प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बहुत कम है। अगर किसी की पीएसए की वैल्यू 4 to 10 है तो उन्हें प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस 25% तक है। लेकिन अगर किसी की टोटल पीएसए वैल्यू 10 से ज्यादा है तो उन्हें प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस ऑलमोस्ट 50% है। फ्री पीएसए की लेवल रेंज यूजुअली वेरी होती है, लेकिन टोटल पीएसए के साथ अगर इसका एक रेशियो निकाला जाए तो अगर ये रेशियो हाई है, ज्यादा है, तो प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर ये रेशियो लो है तो प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। पीएसए की नॉर्मल लेवल हर इंसान में, हर पुरुष में अलग होती है। साथ ही साथ एज से भी रिलेटेड होती है। एज के हिसाब से भी पीएसए की लेवल कम या ज्यादा है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 50 साल की उम्र तक 2.5 नैनोग्राम पर ml ये पीएसए की लेवल नॉर्मल मानी जाती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है वैसे ही पीएसए की नॉर्मल लेवल भी बढ़ते जाती है। ऑन एन एवरेज 1 नैनोग्राम पर ml से एवरी डेकेड ये नॉर्मल रेंज बढ़ती जाती है, यानी कि 60 साल की उम्र तक 3.5 नैनोग्राम पर ml, 70 साल की उम्र तक 4.5 नैनोग्राम पर ml, ऐसे so on and so forth, ऐसे नॉर्मल रेंज माना जाता है। पीएसए की लेवल कुछ अन्य फैक्टर्स की वजह से भी ऑल्टर हो सकती है। पीएसए का सिक्रीशन, पीएसए का प्रोडक्शन मेजरली इजैक्यूलेशन के लिए किया जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि कोई अगर ये टेस्ट करवाना चाहे तो 2 दिन पहले तक किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी ना करे। अगर किसी ने कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की है और उसके बाद तुरंत अगर कोई पीएसए की टेस्टिंग करवाने के लिए जाता है तो तभी उन केसेस में पीएसए की लेवल माइल्डली इंक्रीज हो गई हो सकती है। साथ ही साथ अगर किसी की पीएसए की लेवल ज्यादा है तो ये कैंसर का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं माना जाता। ये टेस्ट प्रोस्टेट की स्वेलिंग यानी कि प्रोस्टाइटिस, जो एक इन्फेक्टिव प्रोसीजर होता है, इन्फेक्टिव बीमारी होती है, उसकी वजह से भी पीएसए की लेवल बढ़ सकती है। साथ ही साथ एज रिलेटेड बीईपी यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, ऐसी एक कंडीशन में भी पीएसए की लेवल बढ़ सकती है। इसीलिए अगर किसी की पीएसए की लेवल हाई है तो उसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कैंसर कंफर्म है। कैंसर की कंफर्मेशन करने के लिए आपके डॉक्टर आपको फर्दर टेस्टिंग, फर्दर इवैल्यूएशन का सजेशन जरूर देंगे। यूजुअली अगर किसी को पीएसए हाई आता है तो उन्हें डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन का सजेशन दिया जाता है। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में अगर प्रोस्टेट की साइज ज्यादा पाई जाए तो उन्हें स्कैनिंग का ऑप्शन किया जाता है। और लास्ट, अगर स्कैनिंग में भी लगे कि कैंसर की संभावना है तो एज ए लास्ट रिसोर्ट बायोप्सी की जाती है, जिसके द्वारा कैंसर की कंफर्म डायग्नोसिस हो सकती है। लेकिन
अगर आपको आपके डॉक्टर ने पीएसए की टेस्ट का सजेशन दिया हुआ है तो इस टेस्ट को एक अच्छी ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी लैब का होना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ अगर आपको किसी अच्छी लैब की रिकमेंडेशन चाहिए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और लैब का रिकमेंडेशन पाएं। और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।